आज का विषय बहुत ही खरा है। अगर आप पूरा देख लोगे तो आपका मसीह जीवन और आपका सारा चाल चलन सही रीति से प्रभु में बिताने लगोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। वीडियो को पूरा देखो। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का विषय है अपनी जीभ को लगाम दो। याकूब 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है और आपका उपवास भी व्यर्थ है। आप चाहे 50 उपवास रखो, अगर कोई गंदी बात अपने मुंह से निकालते हो, फिर चाहे आपकी खुद की पत्नी ही क्यों ना हो, आपकी भक्ति व्यर्थ है। बताता हूँ, जैसे इफिसियों 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, अगर तुम मुझे प्रभु कहते हो तो, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नत के लिए उत्तम हो। अगर आप यीशु से प्यार करते हो तो गंदी बातें निकालना छोड़ दो। अगर आप ईश्वर को जाना चाहते हो तो गंदी आदतें छोड़ दो। परमेश्वर पवित्र लोगों को ही ले जाएगा। ऐसा मत समझ लेना कि मैं पाप भी करूंगा और स्वर्ग भी जाऊंगा। ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना। परमेश्वर कोई अंधा नहीं, अपने आंखों पर पट्टी नहीं बांध के रखा है कि वो आपको देखता नहीं, सब देखता है। अगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हो तो अपने यार दोस्तों के साथ रहकर गंदी बातें बकना छोड़ दो और फोन पर अपनी बीवी के साथ गंदी बातें बकना छोड़ दो, चाहे आपकी खुद की पत्नी क्यों ना हो। यीशु का वचन कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, फिर चाहे कोई भी हो। हमें यीशु में आए हुए 1 साल या 5 साल हुए हैं, पुराने हो गए हैं, फिर भी हम अपने मुंह से गंदी बातें बकते हैं। शायद आपको ये पता नहीं है कि शैतान आपसे ज्यादा चालाक है और होशियार है, आपको पाप में गिराता रहता है। आपको पता नहीं चलता, आपके पास दुष्ट आत्माएं रहती हैं, आपको पाप में गिराती रहती हैं, कान में भुनभुनाती रहती हैं। बताता हूँ, जैसे इफिसियों 6:11 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब परमेश्वर का हथियार क्या है जो हम शैतान को हरा सकते हैं? इफिसियों 6:13-14। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरा दिन कौन सा होता है? जब आपकी परीक्षा होती है शैतान के द्वारा। परमेश्वर के द्वारा कभी परीक्षा नहीं होती है, ठीक है? शैतान से ही परीक्षा होती है, क्योंकि परमेश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता है। अगर आपके पास वचन है तो आप शैतान का सामना कर पाओगे। आगे वचन क्या कहता है 14 आयत में, इसलिए सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह है। यीशु ने कहा था सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर 15 आयत में, और पाँव में मेल के सुषमाचार की तैयारी के जूते पहनकर 16 आयत में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। विश्वास तो हमें पूरा होना चाहिए। यीशु ने कहा था तुझे यदि राई भर के दाने के बराबर तुझे विश्वास है तो इस पहाड़ से कह दोगे, मेरे नाम से आज्ञा दोगे, ये पहाड़ आपकी मान जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा। आगे विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको बड़ी आसानी से के साथ। दुष्ट कौन? लूसीफर, शैतान। तो यीशु के कहने का अर्थ है अगर आप वचन में मजबूत हो और प्रार्थना करते हो तो शैतान से लड़ पाओगे। यीशु ने भी वचन से ही शैतान को, लूसीफर को हराया था। शैतान से और यीशु की परीक्षा हुई थी। शैतान ने कहा था ये लिखा है, ये लिखा है। यीशु ने भी कहा था ये भी लिखा, ये भी लिखा है। यीशु ने शैतान को वचन से ही हराया था, तलवार नहीं चलाई थी वहाँ पर। वहाँ पे दोनों की बात वचन से ही हो रही है। शैतान से और यीशु से वचन से ही बात हो रही है, एक दूसरे को हराया जा रहा है। जाते जाते एक आयत और पढ़ देता हूँ, जैसे याकूब 1:19। जैसे याकूब 1:19, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो अगर आप यीशु से प्रेम करते हो, यीशु की आज्ञाओं को मानते हो और आप चाहते हो कि मैं स्वर्ग जाऊं, तो गंदी बातें बकना छोड़ दो। आपके दोस्त ही आपको नर्क ले जाएंगे। ये लूसीफर की चाल होती है आपको पाप में गिराने के लिए, मसीही जीवन व्यर्थ करने के लिए। तो आप अपने दोस्तों के साथ संगति रखना छोड़ दो। अगर वो गंदी चाल चलते हैं, गलत भाषाएं बोलते हैं, अगर आप उनकी चाल चलने लगोगे, धीरे 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 आपका मसीही जीवन व्यर्थ हो जाएगा और शैतान के अपने पीछे ले जाएगा, क्योंकि शैतान का न्याय पहले ही यीशु ने कर दिया है। वो आग की झील में डाला जाएगा। तू अकेला जाना नहीं चाहता, आपको संग लेके जाना चाहता है। इसलिए वो बहुत जोर शोर से अपनी दुष्टात्माओं को, अपनी सेनाओं को भेजता है एक मसीही के पास पाप में गिराने के लिए। इसीलिए यीशु ने कहा था तुम वचन की तलवार ले लो, झिलम ले लो, ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। अगर आपके पास वचन है तो तुम शैतान लूसीफर को हरा दोगे, वरना कोई दूसरा तरीका है नहीं। शैतान के पास बहुत ही शक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने लूसीफर को अलग तरीके से बनाया था, सबसे स्पेशल, सबसे ताकतवर। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर की मदद मांगनी चाहिए।
जब भी एक मसीही पवित्रता में चलने लगता है, सुनना मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब भी एक मसीही पवित्रता में चलने लगता है, यीशु की आज्ञाओं को फॉलो करने लगता है, देखिए शैतान को किसी बात से आपको तकलीफ नहीं है, आपसे तो बिल्कुल ही तकलीफ नहीं है। आप चाहे जितना भी बाइबल पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं शैतान को, प्रार्थना करो तब भी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उस शैतान को वहाँ होने लगती है जब आप यीशु के वचन पर चलने लगते हो, यीशु की आज्ञाओं को मानने लगते हो, तब शैतान को तकलीफ होने लगती है। तब शैतान सोचता है कि ये तो वचन पर चलकर यीशु की बातों को मानकर यीशु को प्रसन्न कर लेगा, अब ये स्वर्ग चला जाएगा। तब वो दुष्ट आत्माओं को लूसीफर भेजता है एक मसीह के पास, पाप में कान में भुनभुनाती है, पाप करने के लिए भुनभुनाती है। जब वो उसमें सफल नहीं हो पाती तो अपने दोस्तों के द्वारा, अपने यार दोस्तों के द्वारा, वो किसी और के द्वारा पाप करवाती हैं, लड़ाई झगड़ा करवाती हैं घर में, ताकि ये बाइबल ना पढ़ सके, प्रार्थना ना कर सके, ये पाप फिर से करने लगे। ये शैतान की चाल होती है, ठीक है। दुष्ट आत्माएं आपको दिखती नहीं है, शैतान आपको दिखता नहीं है, आपके पास ही खड़ी रहती हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा आपको इस पृथ्वी पर, क्योंकि समय बहुत कम है, दिन भयानक है, बहुत समय बहुत कम बचा है। इसलिए शैतान लूसीफर बैठा नहीं आराम से है, वो भी बहुत जोर शोर से सबको नर्क ले जाना चाहता है, वो अकेला जाना नहीं चाहता है। अगर आप पाप करोगे और शैतान की आवाज़ सुनोगे तो शैतान के पीछे पीछे आपको नर्क जाना पड़ जाएगा। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बेटे बेटियां नाश हों, लेकिन हर एक मसीह को समझना चाहिए यीशु के फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। यीशु नम्र और दीन है, हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। परमेश्वर हमें एक दिन और दूसरा दिन तीसरा दिन क्यों देता है? वो आपको गोड़ता है, अपने पेड़ को गोड़ता है कि आपकी फल दे जाए, शायद आपकी ये फल दे, शायद आपकी ये फल दे। इसलिए परमेश्वर एक आस लगा बैठा है आपसे, आपके द्वारा, ठीक है। परमेश्वर आपको नया हर दिन देता है ताकि मेरा बेटा सुधर जाए, तो हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको परमेश्वर ने दिन दिखाया, रात दिखाई, तो परमेश्वर का धन्यवाद किया करो, वरना बहुत ही ऐसे लोग हैं जो अविश्वासी लोग हैं, बिना सुसमाचार के मर जाते हैं। तो हमें सुबह शाम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में अगर आप शैतान को हराना चाहते हो तो दूसरा कोई तरीका नहीं है, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आप जीत जाओगे, ठीक है। गंदी बात तुम्हारे मुंह से तो निकले ही ना, ठीक है। जैसे आप गंदी बातें निकालना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे अपने यार दोस्तों के साथ गलत संगति करना शुरू कर दोगे, ये शैतान की चाल होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका मसीह जीवन व्यर्थ हो जाएगा, फिर वापस नहीं आ पाओगे, फिर आपको चाहे जितनी भी प्रार्थना की जाए, ठीक है। यीशु ने क्या कहा था सो जाने से पहले? तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं किसी घड़ी और किसी वक्त आ सकता हूँ। जब यीशु का आने का समय हो चुका था, आज मसीह पाप में जूझ रहा है, लड़की को पटाने में लगा, उसको छेड़ने में लगा है, बगल वाली को देखने में, ताकने में लगा हुआ है। यीशु का चक्कर घूम चुका, वो आने वाला है, इस पृथ्वी को नाश करने वाला है। और भैया अपने आप को बचा लो, वरना पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। और सुनो, लास्ट में अगर आपके जीवन में कोई पाप है तो दुआ करना कि यीशु आज ना आए या ना कल आए, ठीक है। अगर आपके जीवन में पाप है तो ये प्रार्थना किया करो, यीशु अभी मत आओ, ठीक है, हमें मन फिराने का अवसर दो। ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हो यीशु से, ठीक है। यीशु ने भी कहा था तुम प्रार्थना किया करो कि जाड़े में या सप्ताह के दिन भागना ना पड़े। वह इतना भारी क्लेश होगा जैसे जगत की उत्पत्ति के समय न कभी हुआ और न कभी फिर कभी होगा। ऐसा यीशु क्यों बोल रहा था? क्योंकि यीशु को पता था, यीशु को मालूम है कि बहुत भारी क्लेश होगा रैप्चर के बाद, कलीसिया उठाने के बाद, मसीह विरोधी के दिन में 7 साल में, ठीक है। तो हमें बहुत संभल के रहना है, यीशु के साथ चले जाना है, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।